आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनका नाम भारतीय राजनीति, राष्ट्रवाद, संविधान और राष्ट्रीय एकता की चर्चा में हमेशा लिया जाता है। आज उनकी 125वीं जयंती है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिसने इतिहास, राजनीति और वर्तमान तीनों को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ शंखनाद किया था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर मुखर्जी का सपना पूरा किया। लेकिन क्या था डॉक्टर मुखर्जी का संघर्ष? क्या उन्होंने सत्ता छोड़ दी? कैसे वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने? क्या सचमुच पश्चिम बंगाल के भारत में बने रहने में उनकी बड़ी भूमिका थी? और आज भाजपा उन्हें किस रूप में याद कर रही है? इन सभी पहलुओं पर अगले 30 मिनट में हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल परिसर में स्थापित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, कपिल देव अग्रवाल, विधायक नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, पूर्व विधायक सुरेश तिवारी, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लेकिन कार्यक्रम केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मुखर्जी के पूरे राजनीतिक जीवन और उनके योगदान पर विस्तार से बात की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को बंगाल में हुआ। वे एक महान शिक्षाविद, वकील, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। कम उम्र में उन्होंने असाधारण उपलब्धियां हासिल की। सिर्फ 33 वर्ष की आयु में वे कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। उस समय इतनी कम उम्र में किसी विश्वविद्यालय का कुलपति बनना अभूतपूर्व उपलब्धि थी। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में वे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि जब नेहरू सरकार की नीतियां देश की अखंडता के लिए चुनौती बनने लगी, तब डॉक्टर मुखर्जी ने समझौता नहीं किया। मुख्यमंत्री के अनुसार उन्होंने तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया और सत्ता में बने रहने की बजाय सरकार छोड़ना उचित समझा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश हित को सत्ता से ऊपर रखा। यहाँ यह बताना जरूरी है कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक व्यक्तित्व है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक निर्णयों और तत्कालीन सरकार की नीतियों को लेकर इतिहासकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं। स्वतंत्र भारत में देश के खाद्य और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने देश के अंदर खाद्य नीति को और उद्योग नीति को प्रमुखता के साथ लागू करने का कार्य किया। लेकिन जब नेहरू सरकार की तुष्टीकरण की नीति देश की अखंडता के सामने चुनौती बनी, तो उन्होंने सत्ता की राजनीति को तिलांजलि देते हुए उन्होंने सरकार से अलग हो गए थे। भारतीय जनसंघ के गठन के बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश की अखंडता के लिए एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष करते हुए कश्मीर की परमिट प्रणाली का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। 1953 में कश्मीर में ही उनका बलिदान होता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के खिलाफ नेहरू सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ जो शंखनाद किया था, जो देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रही थी, उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जब 2019 में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करते हुए
कश्मीर के अंदर भी भारत के कानून को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया गया। यह हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। जिस बंगाल को पाकिस्तान के खूनी पंजे से बचाने में महती भूमिका का निर्वहन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, वही बंगाल आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आदर्श मानने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासन का हिस्सा बना हुआ है। बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़े हुए उन सभी स्थलों के पुनरुद्धार के लिए आज बंगाल की डबल इंजन की सरकार प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। आज जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125वें जयंती कार्यक्रम में हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं भारत माता के इस महान सपूत, प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में अनुच्छेद 370 का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे के नारे के साथ कश्मीर गए और समय जम्मू कश्मीर में परमिट प्रणाली लागू थी। डॉक्टर मुखर्जी ने उसका विरोध किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1953 में कश्मीर में उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर उनके सपने को साकार किया। इसके बाद भारतीय संविधान पूरी तरह जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब देश का विभाजन हो रहा था तब बंगाल के बड़े हिस्से को पाकिस्तान में शामिल करने की कोशिशें हो रही थीं। मुख्यमंत्री के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया, उन्होंने आंदोलन किया और पश्चिम बंगाल के भारत में बने रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज पश्चिम बंगाल में डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को मानने वाली भाजपा एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार डॉक्टर मुखर्जी से जुड़े स्थलों के पुनरुद्धार के लिए भी कार्य कर रही है। स्वतंत्र भारत की राजनीति में डॉक्टर मुखर्जी का सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनसंघ की स्थापना माना जाता है। यही संगठन आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के रूप में विकसित हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। आज जब देश राष्ट्रीय सुरक्षा, संविधान, संघीय ढांचे और विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहा है, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में दिखाई देता है। एक पक्ष उन्हें राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रमुख स्तंभ मानता है, वहीं कुछ इतिहासकार उन्हें राजनीतिक योगदान की अलग व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं। इतिहास के इन विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच यह निर्विवाद है कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण नेताओं में गिने जाते हैं और उनका योगदान आज भी व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज 125वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन, संघर्ष और विचारों को याद किया। अपने संबोधन में उन्होंने अनुच्छेद 370, पश्चिम बंगाल, भारतीय जनसंघ की स्थापना और राष्ट्रीय अखंडता जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। यह भाषण केवल एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि भारतीय राजनीति और इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विमर्शों को भी सामने लाता है। अब यह चर्चा आगे किस दिशा में बढ़ती है और डॉक्टर मुखर्जी के विचारों पर राजनीतिक दल किस तरह अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, इस पर देश की नजर बनी रहेगी।